श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछली बार गुरु वंदना हुई। बंदव गुरुपद कंज महामोह तम कुंज, जासु वचन रविकर निकरे। भगवान के गुरु चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके वचन सुन करके हमारे अंदर जो तम अज्ञान रूपी अंधकार है वो खत्म होकर के और ईश्वर का जो आत्म चेतना का जो प्रकाश है हमारे अंतःकरण में फैले। आगे कहते हैं, बंदौ प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर शरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति वेनी, असुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धामा, तीरथ राज समाज सुर करमा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद फल प्रगट प्रभाऊ। आप कहते हैं, साधु बंदों महीशुर चरणा, भगवान देवताओं के चरणों की वंदना करता हूँ। फिर संतों के संत समाज की वर्णना, संत समाज का कैसे। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित कैसा होता है, कपास के समान, जिसमें कोई फल नहीं होता। निरस विशद फलमय, विषयों की आसक्ति रूपी फल, विषयों की आसक्ति कोई नहीं होती। निरस विशद गुणमय फल जासु। लेकिन अगर वो उसको बना करके और उसमें सुई धागा सब में पिरो करके और दूसरों को ठंडी गर्मी सब चीज़ों से बचाता है। जैसे रुई होती है ना, रुई कैसी होती है, दूसरों के लाभ के लिए। उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसमें ना कोई रस होता, ना कोई फल होता, कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों को वो कष्ट सह करके, है ना। जो रुई होती है उसमें धुनाई होती है, उसको कताई होती है, फिर उसको सुई में पेरा जाता है, फिर उसके कपड़े बनते हैं, तो उससे दूसरों को लाभ मिलता है, उसको कोई लाभ नहीं होता। ऐसे संतों का ही स्वभाव होता है। उनका जीवन किसके लिए होता है, दूसरों के भलाई के लिए ही होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर। संतों का समाज आनंद और कल्याण को ही देने वाला है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ ही कहा जाता है। संत जहाँ रहते हैं वो तीर्थ का ही रूप होता है ना। जहाँ संत बैठ जाएंगे, जहाँ संत रहते हैं अच्छे संत, वो तीर्थ का ही। वहां पर जाने से तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत कहते, कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पे संत हो जाते हैं ना, वहाँ सारे फल मिल जाते हैं। तीर्थ भागने से, यहाँ जाने से एक ही फल मिलता है, लेकिन संत जहाँ बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, वो तीर्थराज प्रयाग के समान सदृश होते हैं। विधि विशेष मैं कलिमल हरनी। भगवान शंकर जी, भगवान सभी को जो सभी की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी कथा चालू करने से पहले। फिर आगे कहते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनता है, समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वो इस शरीर में रहते हुए भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फल कहे जाते हैं ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फलों का जो है लाभ लेते हैं। कब? जब संतों के
समाज में बैठते हैं और संतों की बातों को समझते हैं और उस पर उसको अमल करते हैं तो चारों फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब हमारा जिससे हम चलते हैं, हमारा संविधान है ना, जिससे हम चलते हैं, धर्म। अर्थ, अर्थ मतलब जो लेन देन जो होता है ना, कामनाओं की पूर्ति, काम। और मोक्ष मतलब आवागमन से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, मोक्ष है ना। मोक्ष मतलब दुखों से मुक्ति। तो कब दुखों से मुक्ति होगी? जब हमारा धर्म मजबूत होगा, हम जिस धर्म में रह रहे हैं उसमें हमारी आस्था होगी, दृढ़ता होगी, तो हमारे अर्थ उपार्जन, हमारा जो अर्थ स्वरूप आने का जो अर्थ है इस संसार में वो पूरा होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मज्जन फल देखी पेखी तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोगी, निज निज मुख कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति मति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जान सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस उधान सुहाए। विधि सब विधि बस सुजस सुख, कुसंगत करहीं। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, काक बनिक मनि गुण गण जैसे। अब सत्संगति का, सत्संग क्या होता है, उसकी महिमा क्या होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। चारों फल तो मिलते हैं संतों के समाज में रहने से, है ना। चार फल कैसे मिलते हैं उसके बारे में बताते हैं कि इस संसार में जितने भी जो भी है, अगर कुछ सत्संग कर रहा है, सत्संग की महिमा उसके अंदर जागृत हो रही है, तो वो उसका जीवन सफल होगा। कैसे? काग हो ही पिक बकऊ मराला। जैसे कौआ होता है ना, काँव काँव करता रहता है, यहाँ वहाँ काँव काँव करता है ना, सुहा होता है, करकट वाणी लगती है। पिकाक होती है, बकऊ होता है, एक मराला, ये चार पक्षी होते हैं, तो उनकी वाणी मधुर होती जाती है ना। तो अपने अंदर भी जो दुष्टता भरी रहती है, बुराइयां भरी रहती हैं, वो सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, है ना। हमारे अंदर क्या बुराई है, कैसे हम रहते हैं, ये सब चीज़ें हम सत्संग से जान जाते हैं। सत्संग से क्या होता है? बिनु सत्संग, सत्संग से क्या होता है? विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग से क्या होता है? विवेक की जागृति, अच्छे और बुरों की जानकारी विवेक का नाम है ना। विवेक मतलब हमारे लिए क्या सही है, हमारे आत्म उत्थान के लिए क्या सही है, हमारी आत्म शांति के लिए क्या सही है, उसको जानना और उस पर अमल करना, चलना, है ना। ये विवेक का काम होता है। तो बिनु सत्संग, भगवान के कृपा से बिनु सत्संग, सत्संग कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कथा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के, राम कृपा बिन, भगवान की कृपा के बिना वो उपलब्ध नहीं हो पाती। भगवान की असीम कृपा है कि हमको सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है कि नहीं। लाखों लोग, करोड़ों लोग है, कोई सुनता है क्या? क्यों? क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है। वो अज्ञानता में, पाप कर्मों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको सत्संग अच्छा लगेगा ही नहीं, है ना। उनके अंदर कहते हैं क्या सुन रहे हैं, क्या सुनाया जा रहा है, ये तो कोई बहुत ही ऐसी क्या कहानी सुनाई जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके अंदर दुष्टता, इतना पाप हावी हो जाता है कि वो उनको अच्छा लगता ही नहीं है सत्संग, है ना। और सत्संग जिसको अच्छा लगता है, सत्संगत मुद मंगल मूला। और सत्संग क्या है? आनंद की मूल है। मुद मंगल मूला, आनंद मतलब जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। आनंद कहीं बाहर है क्या? हमारे अंदर ही है। जब बैठते हमारा मन शांत होता है तो हमारे अंदर से आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती। यानी विषयों का आनंद, संसार कैसा है? विषयों का आनंद है कि नहीं है? क्षणिक सुख का आनंद। संसार कैसा है?
कुछ खा लिए तो थोड़ा सा सुख मिल गया, सो लिए तो सुख मिल गया, इंद्रियों का भोग कर लिए तो सुख मिल गया कि नहीं ब्रजेश। लेकिन अगर आनंद, सही आनंद की जो जड़ है, कल्याण की जड़ है, मुद मंगल मूला, आनंद की मूल मतलब जड़ जो है अपने अंदर ही बैठी हुई, अगर हम उसको पढ़ें समझें और उसको अनुसरण करें तो हमारे अंदर ही वह आनंद बैठा हुआ। सोई फल सिद्धि सब साधन मूला, सब साधन जो है, सब कुछ सारी सिद्धियां अपने अंदर ही प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कब, जब सत्संग का प्रभाव हमारे अंदर चरितार्थ होगा। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारसी परस कुधान सुहाई। सठ मतलब दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट, दुष्ट जो दुष्टता जो करते हैं। सठ सुधर ही सतसंगत, सत्संगत का प्रभाव से सठ मतलब दुष्ट जो है वह सुधर जाते हैं। जैसे उदाहरण बताएं, पारस परस कुधान सुहाई। पारस मतलब, पारस एक धातु होती है, कहते हैं वो लोहे का स्पर्श पा करके और लोहे को भी सुंदर स्वर्ण बना देती है ना। किंतु दया योग से यदि किसी सज्जन, ऐसे ही उदाहरण बताया गया कि अगर अगर भगवान के योग से कोई मिल गया, किसी अच्छे व्यक्ति का संग, अगर सठ को, दुष्ट को किसी अच्छे व्यक्ति का संग मिल गया तो वो भी सुधर जाता है कि नहीं सुधर जाता, सत्संगति पा करके। तो सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि सठ सुधर ही सत्संगति पाए। अब विधि विधिवश सुजस कुसंगत, कुसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। तो जो है अर्थात जिस प्रकार श्राप का संसर्ग पाकर भी मणि अपने विष को, जैसे एक और उदाहरण बताया कि जैसे मणि होती है, कैसे कहते हैं सांप, सांप के पास मणि होती है, ऐसा सुने हैं, कोई देखा तो ऐसे है नहीं, तो होती नहीं होती बात की प्रश्न नहीं है। लेकिन सांप, सर्प का स्वभाव कैसा होता है, विष, विषधारी होता है ना, विष के समान। लेकिन मणि कैसी होती, चमचमाती हुई रहती है ना। तो उसके पास जो है, लेकिन अगर कोई सत्संग का प्रभाव जान गया, उसकी आत्म चेतना जागृत हो गई, तो वह किसी भी दुष्टों के पास, कितने भी दुष्टों के पास रहेगा, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा सत्संग का, अपने आनंद का स्वभाव उसका नहीं छूट सकता। ये सत्संग का प्रभाव होता है, ठीक है। फिर विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोशन कही जात न कैसे, शाक वनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन नहीं करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है, जैसे शाक तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। उदाहरण दिया है उन्होंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश, पंडित और कवि, ये कभी संतों की महिमा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो शब्दों का खेल है ना, उनको शब्दों में ही व्याख्या करेंगे। संत की महिमा शब्दों से परे होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सब्जी बेचने वाला है, धनिया मिर्ची आलू बेच रहा है, अब उसको कह दो तुम मणि माणिक की बेचो, मणि है ना, तो क्या बेच पाएगा, क्या हो, तो जानता नहीं उसके बारे में, है ना। वो तो सब्जी धनिया मिर्चा भाजी ये सब बेचता है, वो तो मणि माणिक के बारे में जानता है, मणि क्या होती है ना, ये तो जानता नहीं। इसी प्रकार से जितने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव कवि पंडित जो भी हैं, ये केवल उतने ही दायरे तक जा सकते हैं जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन संतों की महिमा उससे भी अपार होती है ना। तो इस तरीके से संत महिमा का वर्णन आज पूरा हुआ, एक दोहा बाकी कल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।